हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूं क्योंकि आज का एपिसोड ही ऐसा था जिस पे आपके रिव्यूज जरूर होने चाहिए थे, क्योंकि राही के भी शेड्स अब आगे जाके और खराब हो रहे हैं और प्रेम के जो रंग है वो बदल रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं और अनुपमा मुस्कुरा रही है। तो ये सब कुछ है आज के एपिसोड में जिस पे आपने रिव्यूज दिए हैं। सुनाते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत तोशु के राही पर गुस्से से होती है और वो राही का सामान फेंकता है, लेकिन किंजल उसको रोकती है। तोशु इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसको लगता था कि मम्मी के बाद कंपनी अपने अंडर में होगी। लेकिन तोशु, जब अनुपमा द्वारका गई थी तो तुमने इसी कंपनी में ताला लगवा दिया था। और गुस्से और बदतमीजी से राही को कंपनी और घर से जाने को कहता है और अनुपमा कहती है कि राही कहीं नहीं जाएगी और सामान ठीक से रखने को तोशु को कहती है। लेकिन तोशु को तो बर्दाश्त नहीं कि राही सर पर बैठ जाए। अनुपमा जब राही का सामान ठीक करती है तो उसको अनुज की अपनी और राही की फ़ोटो दिखती है। राही ने फ़ोटो अभी तक रखी है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली में अपने पॉप्स के साथ अपनी मम्मी को भी देखती है, पर दिखाती कुछ और ही है। उधर पाखी को बाघ घर के अंदर आने को कहती है और ईशानी अनुपमा के कहे अनुसार पाखी से राही को माफ़ी मांगने के लिए कहती है। पाखी ना चाहते हुए भी राही से माफ़ी मांगती है, क्योंकि इसके बगैर उसका गुजारा नहीं। उसको तो फोकट की खाने की पड़ गई है और बाहर कैसे सरवाइव करेगी वो। लेकिन राही भी शास से कम नहीं है। वो पाखी को कुछ ऐसा कहती है कि पाखी तोशु का सामान फेंकती है, यानी राही के शब्दों में नहले पे दहला। तोशु ने उसका सामान फेंका और पाखी ने तोशु का सामान फेंका, यानी अब श्या और मात का खेल चलेगा। और प्रेम राही के गुस्से पे मोहित और घर का माहौल ठीक करने के लिए केक बनाता है। प्रेम में डूबे प्रेम को हर जगह राही दिखती है। तभी परी आती है और उसको दुख परी को दुख की राही को ट्रॉफी नहीं मिली, जबकि वो डिज़र्व करती थी। साथ ही जो पाखी ने राही के साथ किया उसका भी दुख। परी दिल की सच्ची और नेक है। वो शाह परिवार की बेटी जरूर है, फिर भी उसको सही को सही और गलत को गलत कहना आता है। और प्रेम माही की तारीफ भी करता है और माही फिर गलत फहमी के जाले में उलझती हुई। फिर प्रेम का केक पर राही नाम लिखना, लेकिन रा शब्द मिट जाने पर माही को उस केक में अपना नाम दिखता है और परी अपना नाम कहकर राही को केक खिलाती है। लेकिन राही प्रेम की पाक कला जानती है। अब राही प्रेम से दोस्ती करेगी क्योंकि उसे रसोई जो चलानी है। उधर राही बोर्ड पे कुछ पेंट करते हुए ये देखकर बा एंड फैमिली रोकती है, लेकिन राही भी साहस के ताने सुनते सुनते खुद भी ताने मारने से बाज नहीं आती और फिर सबको बोर्ड दिखाती है, क्योंकि उसको भी सास से अपना हिसाब किताब वसूलना है और जल्दी से जल्दी बिजनेस ऑक्यूपाई करना है। और फिर राही का बोर्ड दिखाना जिस पर अनु और राही की रसोई नाम लिखा है। जहां अनुपमा खुश की माँ बेटी का नाम जुड़ गया, वहीं शाह परिवार के तो तोते ही उड़ गए। शुक्र है राही ने अनु से पहले राही नाम नहीं लिखा। अरे बेवकूफ़ लड़की, अपने बचपन का नाम अनु भी भूल गई। और अनुपमा उस बोर्ड की पूजा करती है, लेकिन राही कहती है कि इस पर अनु का नाम हटाकर वो राही की रसोई रखेगी। अरे राही, जिस दिन अनु का नाम हट गया ना, तो तुम कहाँ जाओगी? और जो तुम्हें पक्की पकाई वेल एस्टेब्लिश रसोई मिली है, उसको तुम धोखे से क्या तुम अपने नाम करना चाहती हो? अरे अपने आप को अनुज कपाड़िया की बेटी कहती हो ना, लेकिन लक्षण तो तुम में अंकुश वाले हैं। अपने दम पर कुछ करके दिखाओ, जैसे अनुपमा ने अपनी मेहनत से एक ठेले को क्लाउड किचन में बदल डाला और जान की बहन खुश की माँ बेटी एक साथ बिजनेस संभालेंगी।
लेकिन राही तो सिर्फ सुपरवाइज करना चाहती है, काम नहीं। और जो तोशु करना चाहता था उसी तरफ राही बढ़ रही है। उसको भी प्रॉफिट पहले चाहिए, बाद में चैरिटी। तोशु के लिए कहती है कि आप MBA टॉपर हो, लेकिन अनुपमा जी ने आपको ठीक से यूज़ नहीं किया। अगर मैं होती तो मैं आपको ठीक से यूज़ करती। और तोशु महाराज खुश। राही कहती है कि मुझे अनुज कपाड़िया से बिजनेस विरासत में मिला है, लेकिन अनुज ने तो कभी समझौता नहीं किया। उसने सिर्फ अपने मातहत काम करने वालों की दुआएं ली, उनकी मदद करके, और ज़रूरतमंद लेडीज़ को काम देकर उनको और अपने आप को प्राउड फील करवाया। साथ ही अनुज ने अपनी बिजनेस पार्टनर अनुपमा की इज्जत की, तभी तो अनुज का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। लेकिन राही तो अपने बिजनेस पार्टनर अनुपमा को भी डिच कर रही है। मुझे तो लगता है कि कभी तोशु और राही मिलकर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अनु की रसोई का नाम ना खराब करें, क्योंकि राही को जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर यहाँ से निकलना जो है, और तोशु तो लालची और मक्कार है ही। राही अपनी माँ से बिजनेस सीखो। अनुपमा की बिजनेस सेंस को तो अनुज भी बहुत मानता था। साथ ही माँ की इज्जत भी करो। तोशु और पाखी ने इज्जत नहीं करी, देखा तुमने? MBA टॉपर तोशु MBA टॉपर होकर भी दूसरों के टुकड़ों पर शुरू से पलता रहा है। और पाखी को तो पैसा चाहिए, चाहे जरिया कुछ भी हो। और वहीं समर ने अपने दम पर अपनी माँ के आशीर्वाद से डांस अकेडमी खोली, जिससे साहस का खर्चा चलता था। राही, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो अनुज अनुपमा से कि तुम अनुज अनुपमा से अच्छी बिजनेसमैन बन सको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी आपने कि अपने बचपन का नाम ही मिटाने जा रही है राही। तो राही तो ऐसा करेगी ही, क्योंकि उसको तो ये चीजें याद ही नहीं है कि मेरा नाम क्या था। अगर याद भी होगा तो वो याद ही नहीं करना चाहती है। और बाकी भी आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, और सही कहा आपने कि अंकुश के गुण नजर आ रहे हैं राही में, क्योंकि ये तो अंकुश का काम है, बना बनाया बिजनेस लेना और फिर उसको बर्बाद करना। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हम जानते थे कि राही को बिजनेस पार्टनर बना दिया, तो ये देख के तो शाह परिवार के होश ही उड़ेंगे। और तोशु तो बौखला गया, पूरी तरह से बौखला गया। कैसे उन्हें देखा, पाखी के कपड़े राही के कपड़े फेंक दिए, राही को बाहर निकालने की बात कर दी। अनुपमा ने आके बीच में उसे टोका डांटा, बट कोई फ़ायदा नहीं, उसने कपड़े नहीं उठाए। फिर हमने देखा कि उसने अनुपमा ने हेल्प करनी चाहिए, उसने मना कर दिया। वहाँ ही उसे अपने यानी अनुपमा को पेंटिंग दिखी, अनुज अनुपमा की और आद्या की। अनुपमा ने उससे पूछा था, एक क्लू धीरे धीरे दिखता है कि वो अभी भी अनुपमा से प्यार करती है, और एक उम्मीद बांधी है मेकर ने यहाँ वो फोटो दिखा के कि जल्दी ये माँ बेटी का मिलन भी हो जाएगा, ऐसा कुछ इशारा किया उस फोटो ने। पर यहाँ माही का जो माफ़ीनामे वाली बात थी, राही का माफ़ीनामे वाली बात थी राही के साथ, यानी अनुपमा ने कहा था कि वो माफ़ी मांगेगी, तो ईशानी का कहना है कि मम्मी जल्दी से मांग लो, मम्मा क्या क्या लगता है माफ़ी मांगने में। और उसने कहा कि पर फिर माही ने भी कहा कि हाँ माफ़ी मांग लो, वैसे भी मुझे पता है। वो सारा सीन बिल्कुल बकवास लगा, मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि कोई दम नहीं था। ऐसे बहुत से सीन बनाए जा सकते हैं, उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, कोई ख़ास नहीं किया। उसने कहा कपड़े फेंकने को उठाने को लगाया, यानी तोशु के भी पकड़े फेंकने लगाए। बकवास सीन था वो, मज़ा नहीं आया। उसके बाद हमने देखा कि प्रेम और राही के प्रेम के सपने, प्रेम सपने देख रहा है राही को लेके, राही को देख रहा है, वो देख रहा है कि कितनी खूबसूरत लग सकती है, गुस्से में भी है, कोई कैसे लग सकता है, बहुत प्यार कर रहा है। उसके लिए केक बना रहा है, केक उसको खुश करने के लिए। पर वहाँ वो गलतफहमी का शिकार राही, माही भी एक अजीब कैरेक्टर है। पहले देख तो ले, राही से माँ जो केक पे नाम लिखा, बेशक उस पर आर मिट गया था, उसमें माँ नहीं है, पर
माही से राही भी हो सकता है, माही भी हो सकता है, ये क्यों नहीं समझ रही? पूरा अपना है तो गिरेगी भी बेटा, तू ही दर्द भी तुझे ही होगा। पहले कंफर्म तो कर ले। पर नहीं, पर केक जिसकी किस्मत में था, जिसको मिलना था उसे ही मिला, वो मिल गया राही को ही। क्योंकि माँ परी ने बड़े आसानी से, परी बहुत अच्छा जा रही है, परी राही का भी दर्द समझ रही है, राही को भी समझ रही है, वो जान रही, बदतमीजी कर रही है। पर यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये बच्चे जब तोशुबा की बेइज्जती करते हैं, अनुपमा की, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब ये ऐसे चिढ़ने रहे आपस में इन लोगों से, क्योंकि इनका खुद का भी तो रिश्ता, फिर यहाँ फिर वो और अनुपमा के साथ यानी राही के साथ कुछ ज़्यादा ही चिढ़ रहा है। तो पर परी ठीक है, परी अच्छी लगी। अभी मरंश का तो दिखाया नहीं, पर यहाँ जो हमने देखा अनुपमा यानी उसने जो बिजनेस की बातें की, सबसे पहले कल जो हमने सुना था तो हमने राही के लिए तालियां बजाने वाली बात की थी मैंने, पर आज राही ने फिर से उतार दिया नीचे, क्योंकि अपने आप को, क्योंकि आज जो उसने प्रेम से बात की कि तुम एम्प्लॉय हो, मैं बॉस हूँ, बहुत सही जवाब दिया कि बॉस एम्प्लॉय के बिना बनते ही कहाँ है, अगर एम्प्लॉय रहेंगे तो ही बॉस रहेगा। एक तगड़ा सा जवाब उसको दिया, उसको भी उस बात का समझ में आया। और उसने उसके जब केक कैसा अजीब इंसान है, ऐसा ऐसा मुंह बनाया पहले, पर उसके हाथ का केक खाने के बाद उसको लगा कि नहीं ये अच्छा कुक है, इससे बना के रखना चाहिए, इससे दोस्ती करनी चाहिए। उसके बाद जब उसने अनुपमा के एकदम खिलाफ जाके एक तो जानकी देवी से बहुत अजीब सी बात की, अच्छा नहीं लगा, उनको कहा एम्प्लॉई है। यहाँ कहाँ इसके अनुज से इससे विरासत पे सीखा। अनुज के काम करने का ढंग अलग था, अनुज का अपने एम्प्लॉय के साथ बिल्कुल घर जैसा संबंध था। सबसे बड़ा उदाहरण है जी के काका। जी के काका उनके यहाँ काम ही करते थे, उनके साथ बिजनेस में भी जाते थे, वो फैमिली मेम्बर बन गए, उसके काका बन गए, कैसे रहता है। और उसके बाद हमने देखा कि जब मुक्कू के समय जब अनुपमा का वो एक तो यानी वनराज कहता है कि इस मैडम को धक्के मार के निकालो, तब उस एम्प्लॉय ने कहा था कि नहीं अनुज सर की अनुपमा के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। बाद में हमने अभी 6 महीने के लीव के बाद भी जब देखा था, अनुज अपने ऑफिस में जाता है अंश के बाद, तो वहाँ पे भी सब एम्प्लॉय कहते थे कि सर आप वापस आ जाइए। तो यहाँ मुझे वही कहना है कि यहाँ अनुज के अपने एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है, तो बाकी राही कर क्या रही है, राही ना गलत दिशा में जा रही है। अब अनुपमा की वो सुनने रही है, कहीं ना कहीं जब ये धक्के खाएगी ना, तब ये अनुपमा के बात मानेगी, सुनेगी, तब इसको समझ में आएगा। अभी ये तो इसको लग रहा हरा हरा कि मैं जो बोलूँगी, जैसा उसने द्वारका में चलाया वैसे चलाने की कोशिश करूँगी, तो ये गलत कर रही है। अनुपमा का बिजनेस में हाथ कैसे, खाने के इसमें कैसे हाथ पकड़ सकती है राही, कैसे उसको गलत साबित कर सकती है। तो ये तंग करने वाला ही काम लग रहा है मुझे कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को तंग करना है। देखा हमने कैसे वो लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही है, पर रिकैप जो देखा, रिकैप देख के तो जो हमने देखा उसमें अनुपमा के सामने या राही का माही का दिखेगा अनुपमा को कि ये माही क्या सोच रही है, और वो माही पूछेगी तो बता भी देगी कि मुझे प्रेम पसंद है और कहीं ना कहीं प्रेम भी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो वो गलत फहमी डालने की कोशिश या कुछ ऐसा कर सकती है, माही गड़बड़ कर सकती है, कुछ और ज़्यादा सोच रही है वो। तो टोटली मुझे बकवास ही लग रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा शो में। आज मज़ा नहीं आया, कल जितना था आज उतना मज़ा नहीं आया, पर देखते। थैंक यू सो। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि अनुज तो एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली समझता था, और एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट दिया आपने जीके काका की। आज जानकी यहाँ पे जीके काका से कम नहीं है अनुपमा के लिए, मगर वो उसको ही एम्प्लॉय उसके मुंह पे बोल रही है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। तोशु राही का सामान फेंक रहा था, सामान पर गुस्सा उतार कर कोई फायदा नहीं है। तोशु तुम एम्प्लॉय बनने के ही लायक हो, मालिक बनना तुम्हारी औकात नहीं है। जो गोल्ड मेडलिस्ट होके भी इतने सालों से एक ढंग की नौकरी तक नहीं ढूंढ पाया, वो इसी लायक होता है। किंजल उसकी एजुकेशन तुम लोगों की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम सभी अनु की जिंदगी के ग्रहण हो, निकम्मों और निठल्लो लोगों को अनु ने ही पाला है। किंजल तुम लोगों की जिंदगी खुद तुम लोगों ने बर्बाद की है। तुम दोनों पति पत्नी खुद की अलग गृहस्थी क्यों नहीं बसाते? वाह राही, सही कहा तोशु को कि
रिजाइन कर दीजिए, इसे अब कमीशन खाने को नहीं मिलेगा इसलिए चिढ़ रहा है। ये कंपनी तेरे बाप की नहीं है, ये अनु की है, वो जो चाहे करे। तो तू खुद घर छोड़ के चला जा। किसने रोका है तुझे? किंजल तुम सबका जीना हराम करेगी, और करना भी चाहिए, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। राही के पास आज भी वो स्केच है जो उसने अपने पॉप्स और माँ की फोटो से बनाया था। ये वही आखिरी फोटो है जो अनु और छोटी ने खींची थी। अनु ने कहा कि तूने ये ड्राइंग अब तक संभाल के रखी है। पाखी तुझे सजा मिलके भी तू सुधरती नहीं है। इसु तूने अपनी मम्मी को शर्त के बारे में नहीं बताया कि शर्त? कैसी शर्त? तू राही से माफी मांगेगी तभी घर में आ सकती है। पाखी नो वे। अनु नो वे तो गो अवे। मम्मी का नहीं, तुम्हारा ज्यादा हो रहा है पाखी। तुम से ज्यादा तो तुम्हारी बेटी समझदार है, तुमसे ही माफी मंगवा रही है। अब कैसा लगा माफी का स्वाद? हाँ राही, सीखो यीशु से। कितनी स्मार्ट है, कितनी प्रैक्टिकल है, फालतू के ईगो के चक्कर में अपना नुकसान नहीं होने देती। वेरी गुड। अब माफी मांग रही है तो जल्दी मांग लीजिए, मुझे बहुत काम है। वाह राही, आप सॉरी बोल रही है या मुझ पर एहसान कर रही है? पाखी को घर के अंदर लेने के लिए अनु ने पाखी को सॉरी बोलने को कहा। राही से ने भी एक बार नहीं 3 बार सॉरी बुलवाया और पहले कहा कि थोड़ा दिल से सॉरी बोलिए। ये और राही ने पाखी के कान में कुछ ऐसा कहा कि पाखी ने भी तोशु का सामान फेंका जैसे तोशु ने फेंका था। राही शर्त रखते तभी तुम सीधे होते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। करेक्ट, बिजनेस का पहले रूल है आज नगद कल उधार, तो इसलिए मैं किसी का भी उधार नहीं रखती। अगली बार मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि आप बोलने से पहले नहीं सोचेंगे और मैं करने से पहले। इसे कहते हैं नहले पे दहला मारना। प्रेम, हाय, कोई गुस्से में भी इतना क्यूट कैसे लग सकता है? राही, कल मुझे अकाउंट की फाइल देखनी है, तो फाइल रेडी रखिएगा। हाँ प्रेम, ये केक खाकर थोड़ा माहौल बेटर हो जाएगा। प्रेम, तुम कितने भी केक खिला दो, ये लोग कि ऐसे ही रहेंगे, कड़वे ही रहेंगे। अनु को छोड़कर सभी एक जैसे हैं। प्रेम को सभी जगह राही दिख रही है। वाह क्या गाना है, क्यूट ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ प्रेम, ये वन एंड ओनली पीस बना है। प्रेम प्यार में ऐसा ही होता है। परी प्रेम के आगे खड़ी थी। परी, बट एक इंसान है जो इसे चक्के भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। कौन? राही। और कौन? उसे सिर्फ कड़वापन पसंद है। नहीं परी बेटा, वो भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं है। चलो, परी को तो राही के लिए बुरा लगा। पाखी फुई ने जो किया बहुत गलत किया था। माही अच्छी डांस है, लेकिन राही के लेवल की नहीं। हाँ परी, राही ये ट्रॉफी डिजर्व करती थी। प्रेम ने भी कहा आई अग्री। हाँ परी, ये बात तुम प्रेम को बता सकती हो, माही को नहीं कह सकती, उसे हर्ट होगा। प्रेम, माही भी ग्रेसफुल डांसर है, हो ना हो उनका डांस भी अपने आप में कमाल है। आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी सोच लेती है माही। प्रेम, केक राही ने पूरा खाया था, माही को नहीं दिया था, और माही इसमें तुम्हारा नहीं राही का नाम लिखा था, जो प्रेम के फोन आने की वजह से आर मिट गया था। माही सच में डफर है। राही ने अनु और राही की रसोई लिखा है। मुझे तो आप सबका खून जलाना है, उसका क्या होगा? खैर, अब आप अपने दिल, जिगर, धड़कन, कलेजा, फेफड़ा जो भी हो सब कुछ थाम के बैठिए, क्योंकि ये बोर्ड देखकर आप सबके होश उड़ने वाले हैं। और उसने लिखा था अनु और राही की रसोई। उसे पता ही नहीं है कि अनु की रसोई भी उसी के नाम है। छोटी अनु के नाम पर ही रखा था पहले अनु ने, क्योंकि उस वक्त वो आई नहीं थी ना। अनु ने कहा था कि ये मेरी छोटी के नाम पर है अनु की रसोई, इसलिए उसे पता नहीं है। ओ पागल छोकरी, तूने दोनों ही नाम अपने ही रखे हैं जो तुझे पता ही नहीं है। आज लीला को देखो, इतने प्यार से अपनी पोती को बुला रही है अंदर, जैसे कि कोई महान काम करके आई हो। क्यों लीला? जब छोटी को
खाते निकाले तो सही और बाकी को निकाला तो गलत। तुझे भी साथ में निकाल देना चाहिए था। तू भी कुछ कम नहीं है। तुझसे ही सब सीखा है इन सामे मेंबर्स ने। अभी माही जीत गई तो पैसों के लिए हमारी माही करते हैं भिखारी। अनु कुकिंग कंपटीशन जीती थी तब भी लीला यही चाहती थी कि अनु तोशु को पैसे दे, यशदीप को ना दे, इन भिखारियों पर उड़ा दे। डबल स्टैंडर्ड है लीला के। बाकी तूने खुद कोई खुशी नहीं दी माँ को, पति को, और अब बेटी को जबरदस्ती रिश्ते बना रही है पैसों के लिए, तो दूसरों को क्या बख्शोगी? सी इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल, दिस हैज कन्फर्म वनराज एंड बा, क्योंकि पहले भी अनु के साथ ऐसा ही हुआ था। अनु ने बोर्ड की पूजा की। जानकी बेन ने सही कहा, अनु की बात मानो, अनु की बात सुननी चाहिए, क्योंकि राही से ज्यादा एक्सपीरियंस अनु को है। और उसने सही तो कहा है कि ठेले से लेके यहाँ तक अनु की रसोई अनु ने ही पहुंचाया है। अनुज भी होता तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अनुज और अनु की सोच एक जैसी है और बिजनेस में वो भी बहुत ईमानदार था। तो राही बेटा, ईमानदारी से बिजनेस करो। राही, तुम अपने पॉप से बिजनेस का भी नहीं आता है। कल के बोल बच्चन नहीं निकली, क्योंकि अनुज बिजनेस पूरे एम्प्लॉय को लेकर करता था, क्योंकि अनुज के बिजनेस की डिसीजन अकेले नहीं लेता था। राही बेटे, एम्प्लॉय ही नहीं, यहाँ तक कि गार्ड्स की भी रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो सारे एम्प्लॉय को लेकर फैसला करता था। तब वनराज की जॉब चली गई थी, तब अनु ने कैफे खोलने का आइडिया अनु का ही था। वहां पर भी क्वालिटी का ध्यान रखा गया था। अनुज की एंट्री होने के बाद अनु उसके ऑफिस गई थी। पहले वनराज और काव्या गए थे अपने आइडियाज लेकर, बाद में बापूजी और किंजल के समझाने पर अनु गई थी। अनु का आइडिया और किंजल ने प्रेजेंटेशन बना के दी थी अपने लैपटॉप में। बाद में अनु गई थी, लेकिन जो अनु का आइडिया था वे ज़्यादा कैपेबल था। उसके आइडिया में मुनाफा कम होता है लेकिन नुकसान भी ज़्यादा नहीं, इसीलिए तो अनु का आइडिया अनुज की पूरी टीम को पसंद आया था और उसे बिजनेस पार्टनर बनाया था। जब अनुज कोमा में था तब भी अनु ने बिजनेस अच्छे से संभाला था। वो सारी फाइलें हॉस्पिटल में बुलाती थी और किंजल की डिलीवरी के बाद किंजल परी को लेकर घर आने वाली थी, तब अनु ने पूरी फाइल रेडी करके रखी थी और अनुज को कहकर गई थी, आप सारी फाइल चेक कर लीजिएगा ताकि अनुज बोर ना हो। और अनुज ने फाइल चेक की थी। तब अनुज ने खुद कहा था कि क्या हो तुम अनु, फाइल में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, पूरी तरह परफेक्ट थी। अनु, तुमने घर, बिजनेस, छोटी मुझे सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हो, वो भी इतनी अच्छी तरीके से। तो ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है। और आद्या बिजनेस पार्टनर बनी है तो सीखने की ज़रूरत राही को है, अनु को नहीं। वैसे राही तोशु और बाकी के साथ बिल्कुल सही कर रही है, बट बिजनेस की समझ अनु में ज़्यादा है तो बिजनेस उसी से सीखना चाहिए। राही, तुम जिस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा बंद हो जाएगा। नई पार्टनर बनी हो, उसे लगता है कि सब कुछ इंस्टेंटली हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिजनेस है, कोई खटपुतली का खेल नहीं है। जो खेल दिखा दिया और पैसे कमाए, ऐसे बिजनेस करोगे तो अपने नाम और बिजनेस तो क्या खुद का और अपने पॉप्स का नाम भी डुबोगी। जो तुम्हारी इच्छा है ना राही की रसोई बनाने का नाम, वो बिजनेस एक टीम बनकर करना पड़ता है, एकता में ताकत होती है। ये तुम्हारे पॉप्स का मानना था, ये बात अनु बहुत अच्छे से जानती है। तभी मुक्को को सब कुछ देने के बाद अनु ने अनुज को फिर से हौसला दिया और कहा था वो फिर से अनुज को अनुज कपाड़िया बनते हुए देखना चाहती है। और अनुज ने प्रूव भी किया था, वो 0 से स्टार्ट करके फिर से अनुज कपाड़िया बना था। कल की बड़ी बड़ी बातें आज सिर्फ नाम की रह गई।
अनु राही की बातें सुनकर निराश हो गई। पागल छोकरी, अपने पार्टनर की बात मानो और उससे कुछ सीखो। तोशु की तरह सोचोगी तो सिर्फ हारोगी, कामयाब नहीं बनोगी। बिजनेस में बेईमानी नहीं चलती। द्वारका में छोटा मोटा फ्रॉड करके चलता होगा, बिजनेस में नहीं। वेल डन अनु। राही को आईना दिखाया। राही अब प्रेम से दोस्ती करना चाहती है। उसे पेस्ट्री अच्छी लगी क्योंकि वो सेफ अच्छा है। राही एम्प्लॉय समझती है प्रेम को, इंसान नहीं। उसे दूसरों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम, तुम्हारे सपने पूरे इतनी आसानी से नहीं होंगे। हाँ अनु, चलो, इसी बहाने तेरा और मेरा नाम जुड़ गया। राही के मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ प्रेम, क्यों खेल रही हो ये खेल? क्यों अनु मैम को परेशान कर रही हो? वो आपको ढूंढने द्वारका तक आई, आपके आश्रम को बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी दे दी। आपके लिए अपने परिवार के खिलाफ जाती है ताकि वो आपका दिल जीत सके। और आप है कि उन्हें सिर्फ हर्ट करने का बहाना ढूंढती है। पता है क्यों? क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए। आप चाहते हैं कि अनु मैम का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर हो। दिखाती हो आप नाराजगी है, लेकिन दिल में आपके सिर्फ और सिर्फ प्यार है। बिल्कुल सही प्रेम, सच का आईना दिखाया है तुमने। वेल डन। प्रेम बहुत अच्छा है, उससे अनु का दर्द नहीं देखा जाता, बिल्कुल अनुज की तरह। अनुज एम्प्लॉयर गार्ड से सबसे प्यार करता था, इसीलिए जब वरराज ने अनु की बेइज्जती की थी तब गार्ड्स ने कहा था कि अनुज सर की अनुपमा मैम को हम यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, अगर आपको नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए। तब अनु ने भी कहा था, सुना, अनुज की अनुपमा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी की लीला पाखी को कैसे अंदर बुला रही है, जैसे बड़ा काम करके आई हो। तो उसको कुछ तो लीला को बताना चाहिए कि क्या किया, क्या है, तुम्हें सजा मिली है, थोड़ा डांटना तो चाहिए था। मगर ये लीला है और लीला की लीला तो ऐसी ही होती है, आपको पता है। अपने बच्चे करे तो कोई गलती नहीं, दूसरा करे तो गुनाह हो गया। तो यही है लीला की लीला। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है तोशु राही का सब सामान बाहर फेंक रहा है, उसे इस बात की गुस्सा है कि मम्मी ने राही को 50% की पार्टनर्स बना दिया है। जहाँ वो राही को घर छोड़ के जाने के लिए भी कहता है, जहाँ अनुपमा उसे साफ साफ मना करती है कि राही ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। जहाँ अनुपमा को राही का वो एक पिक भी दिख जाता है, जहाँ अनुज, अनुपमा और आद्या है। राही के दिल में बहुत ही प्यार है जो गुस्सा बन के निकल रहा है। इतनी भी बुरी नहीं है, पर हालातों और बदतमीज़ तो बहुत हो गई है, जहाँ हालातों के ऊपर मजबूर होके और इतना गुस्सा उसके अंदर भरा है जो नफ़रत और इतनी बेइज्जती करने में वो अनुपमा से बेइज्जती करती है। और जिस तरह से दिल सिर्फ नाम के वास्ते पाकी राही की माफ़ी मांगती है राही से, और राही को भी पता है कि वो दिल से उसने माफ़ी नहीं मांगी है। ये कभी भी ये दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये रियलाइज़ भी इनको कभी भी नहीं होगा। भले ही कितना भी बड़ा ये कांड करे, इनको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। और जहाँ राही भी इसके बदले में पाकी से वैसे ही तोशु का सामान बाहर फेंकवाती है, जिस तरह से तोशु ने उसका सामान फेंका था। यहाँ प्रेम माहौल को अच्छा करने के लिए केक बनाता है, जहाँ उसे परी बताती है ये केक राही तो नहीं खाएगी।
जहाँ उसकी मन की बात वो कह देता है कि किसी न किसी बहाने हमें राही को ये केक खिलवाना पड़ेगा। और राही का नाम भी वो पेस्ट्री में नाम लिख देता है, जहाँ वो गलती से वो पहला अक्षर मिट जाता है। यहाँ केक देखते हुए ही माही को लगता है, फिर से गलतफहमी होती है कि प्रेम ने उसके लिए ही केक बनाया है। यहाँ प्रेम केक पेस्ट्री ना देखते हुए घबरा जाता है, पर उसे पता चलता है कि परी ने वो पेस्ट्री राही को ही दे दिया है खाने के लिए। जहाँ प्रेम ने जिसमें उसका नाम लिखा था वही पेस्ट्री राही को मिल गई है। जो जिसको मिलना चाहिए था उसको मिल ही गया, और माही के नाम पे तो वो नहीं था, इसलिए माही को वो केक मिला नहीं। जहाँ उसे लगता है कि परी या अंश ने उसके भाग का केक पेस्ट्री खा ली होगी। यहाँ जिस तरह से अनुपमा और राही के बीच में बिजनेस लेके बातचीत होती है, यहाँ बहुत ही जल्दबाजी कर रही है राही। अनुपमा का एक बात कहना बहुत ही ठीक है, स्पेशली खाने का जो भी ये लोग खाने का इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। भले ही आप क्वांटिटी या साइज़ और प्राइस में डिफ़र कर दो, अगर आपका प्रोडक्ट, आपका जो भी खाना है इतना डिलीशियस और हेल्दी है तो भले ही कितना पैसा हो लोग लेंगे ही ज़रूर। जहाँ हम अभी असल ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्ट्री या समोसा भी एग्ज़ाम्पल लिए तो अभी साइज़ में कितना छोटा हो गया है, प्राइस भी उन्होंने बढ़ा दिया है, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कुछ रेस्टोरेंट्स ने नहीं किया है। जहाँ टेस्ट वही है पर साइज़ और प्राइस में डिफ़र है, फिर भी अगर टेस्ट है तो लोग कितना भी महंगा हो खरीदते ही हैं। यहाँ एक ही दिन में राही प्रॉफिट कमाना चाहती है, वो बात गलत है, पर पूरी तरह से भी गलत नहीं है राही। पर धीरज रखना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस एक टीम वर्क होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आप उनसे भी अच्छे से बिहेव करके उनकी मेहनत के बराबर पैसा उनको जो मिलना है वो दे के उनसे अच्छे से ट्रीट किए तो आपका भी बिज़नेस स्मूथली चलेगा। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है, अगर बिज़नेस ही नहीं रहा तो क्या कमाओगे आप। प्रॉफिट तो छोड़ो, आपको मार्जिन अमाउंट भी नहीं आएगा। यहाँ ये बात सीखने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ राही को पेशेंस रखना चाहिए। जहाँ एक ही दिन में इस तरह से प्रॉफिट की बात कर रही है, और वो जानबूझकर शायद अनुपमा को परेशान करना चाहती है, पर जो भी है वो जानकी बहन और बाकी जो भी एम्प्लॉय से उसने अच्छे तरह से ही बात किया है। वो तो प्रेम से इनका नोक-झोंक होता ही रहता है, जिस तरह से प्रेम से उसने बात किया था। और जिस तरह से फिर से गलतफहमी हो जाएगी माही को, वो कलर का ड्रेस पहन के आ जाएगी और परी ने जो भी डिज़ाइन किया था वो ड्रेस माही को पहनवाएगी, जहाँ इन दोनों को टक्कर हो जाएगी और गिर जाएंगे दोनों। जो वो सीन देख के माही तो जल बुल कर राख हो जाएगी। एक बात तो कहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं परी इन दोनों की प्रेम की राह बन रही है, जहाँ अनजाने में ही सही परी के द्वारा राही ने केक भी खा लिया जो प्रेम ने बनाया था, और यहाँ जो ड्रेस भी
परी ने पहनवा दिया राही को, अनजाने में ही सही, पर ये बात माही को अच्छी नहीं लगेगी। जहाँ वो ये देखते ही जो वो सोच रही थी कि मेरा ये कलर का ड्रेस देखते हुए प्रेम की होश उड़ जाएंगे, पर ये सीन देखते माही के होश उड़ जाएंगे जहाँ प्रीकैप में जो सीन दिखाया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि जो जिसका था उस तक पहुंच गया। बिल्कुल पेस्ट्री राही के लिए बनी थी तो राही तक पहुंच गई, मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपने ये पॉइंट कहा है, क्योंकि पहुंच जाती है किसी और के पास जिसको नहीं मिलनी चाहिए, मगर यहाँ पे जिसको मिलनी चाहिए थी उसको मिल गई। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ईशानी कितनी डिप्लोमेट है। उसने पाखी को अनुपमा की शर्त के बारे में तो बिल्कुल बताया ही नहीं। और वो जब पाखी अंदर आने के लिए तो वो कैसे वो कह रही है कि अंदर आ जाओ और ये, लेकिन तब तक अनुपमा वहाँ आ गई है और उसने कहा कि मेरी शर्त तो जो मेरी शर्त बताई थी वो तुमने बताया, तो ईशानी शक पका गई है। और ये वो सब पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्या शर्त थी, तो वो कहती है कि ये पाखी को जो है राही से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन पाखी अपने एटीट्यूड में ना उसने कभी अपनी गलती मानी थी, न मानी है, और ना ही कभी आगे मानेगी। तो कहती है कि नो वे। तो आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि गो अवे, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर हो ही क्यों, फिर क्यों यहाँ पे आई हो। तो ईशानी किसी तरह से उसको समझाती है और कहती है कि अभी थोड़ी देर की एम्बेरसमेंट है तो अब झेल लो। खैर वो बड़े एटीट्यूड से, ऐसा लग रहा है जैसे सॉरी बोल के वो राही पे कोई एहसान कर रही है या राही को कोई भीख दे रही है। किस तरह का ये इसका एटीट्यूड है और किस बात का। पाखी में कौन से ऐसे गुण है भाई जिस चीज़ का उसको इतना एटीट्यूड हो रहा है। मेरी समझ के तो बाहर है। उधर ये तोशू जो है राही का सारा सामान फेंक रहा है और वो सारा गुस्सा उस पर उतार रहा है, और राही आ गई है और वो जो है उसको रोकती है। वो कहता है कि तुम्हें घर से जो है तो मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तब तक अनुपमा आ गई और वो कहती है कि राही कहीं नहीं जाएगी। और उसको वो फोटो भी दिखती है जो आद्या ने बनाई थी, और वो देख के इमोशनल भी हो जाती है अनुपमा। और कहती भी है कि जो है तूने अभी तक ये फोटो अभी तक संभाल के रखी है, तो वो उसके हाथ से वो छीन लेती है। और ये माही जो है अभी भी अपने पर ही उससे प्रेम से बात कर रही है। जब वो केक बना रहा है तो कहती है कि जो है माही के सामने मैं नहीं कह सकती कि वो हर्ट हो जाएगी, लेकिन माही जो है सिर्फ और सिर्फ पाखी की वजह से जीती है, उसकी साजिश की वजह से जीती है, और नहीं तो कभी नहीं जीतती। इतने में जब ये प्रेम ने माही की तारीफ करी तो माही ने वही उसकी आधी अधूरी बात सुन ली है। और वो कहती है कि जो है उसको मेरे को वो अच्छा मतलब ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और मेरे लिए उसने अपनी वो कर दी, कंपटीशन छोड़ दिया। तो खैर अभी तो अपने वो बबल्स में जी रही है। इधर ये राही अपनी बबल्स में जी रही है, उधर वो भी। जिस दिन जब दोनों का बबल्स टूटेगा ना, उस दिन दोनों बहुत दुखी हो जाएंगी। उधर ये सब हमने देखा, ये कुछ काम कर रही है राही, और पेंट की स्मेल पूरे घर में फैली हुई है। तो वो ये तो वो दिखाती है कि अनु और राही का उसने बोर्ड तैयार किया है, और वो ये वो
वो कहती है कि मैं इस बोर्ड से अनु का नाम हटा दूंगी, लेकिन ये बात वो अभी जानती ही नहीं है कि जो है उसी के नाम पे तो ये इसने अनुपमा ने उसका वो नाम रखा था, और उसका वो बोल्ट को वो टांगती है तो वो अनुपमा उसके बोल्ट को वो करती है। वो कहती है कि मतलब उसकी नज़र वज़र उतारती है, और जो है वो कहती है कि ये परी जो है उसको केक ला के देती है, फिर जो भी उसका, और वो जब उसका राही नाम लिखा है तो उसके हाथ से वो राही का नाम वो आर मिट गया है, और वो फिर माही ने गला समझ लिया कि वो मेरे लिए केक बना रहा है। बाप रे बाप, माही कब तक अपने इसमें जीती रहेगी। और ये फिर जब ये अगले दिन सब देखते हैं, तो वो कह रही है राही कि जो है यहाँ की अब ये सारे रूल्स और चेंज हो जाएंगे, और ये हमें जो है होलसेल मार्केट से ये मंगाना होगा। वो तो वो तोशु भी वही है, तो तोशु से वो कहती है कि आपने जो है अब इतने उसमें गोल्ड मेडल आपने जीता है, तो आपकी तो सारी वो सब बेकार ही है। और अब मैं आ गई हूँ तो मैं बिजनेस तो मैं ही करूँगी, मुझ में अनुज के वो गुण हैं। अरे अनुज, और तुम एम्प्लॉय हो, ये हो वो हो, तो अरे ये वो कहती है कि जो है मैं तो जो है ऐसे ही बिजनेस का ऐसे भी आता है। अनुज ने कभी भी किसी को भी अपना एम्प्लॉय माना ही नहीं, हमेशा एक फैमिली की तरह वो ट्रीट करता रहा है। चाहे ये जीके काका जो है उनके घर के सर्वेंट थे, जिसे वो मम्मी कह के बुलाता था, और यही अनुपमा ने भी किया था। ये अंकुश और बरखा जो थे वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करते थे, और उन्होंने भी जीके काका का काफ़ी अपमान भी किया था। जब अनुपमा ने उसको बरखा को टोका भी था कि ये जीके काका हैं, घर के बुजुर्ग हैं, तो उस टाइम पे वो चुप हो गई थी। और ये वो कहती है कि यहाँ के अब रूल्स अब बदले जाएंगे, तो अनुपमा ने ये भी कहा है कि रूल्स बदले जा सकते हैं पर रूट्स नहीं बदली जाती। लेकिन वो कहते हैं रूट्स भी बदली जा सकती हैं। तो अभी अपने पता नहीं किस उसमें जी रही है। अब वो कहती भी है कि जो है मैं किसी का उधार नहीं रखती। जब उसने पाखी से उसका तोशु का सामान फेंकवा, तो ये अनुपमा का उधार कब चुकाएगी? जो उसने, अगर अनुपमा ने हामी ही नहीं भरी होती तो ये आज राही कपाड़िया होती ही नहीं। और ये जो अनुपमा उसको इतना प्यार करती है, और वो उसके लिए इसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी, तो ये इसका उधार कब चुका पाएगी, कब चुकाएगी? ये कभी राही सोचेगी, कभी सोचा भी है उसने कि मैं अपनी माँ का उधार चुकाऊं? खैर, ये जब वो कह रही है कि और वो बताती है कि मैं किसी भी उस पर कीमत पर जो है वो नहीं कर सकती, कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं हरगिज़ भी नहीं करने दूंगी। तो जो है अभी तो ये सब बातें उनकी चल ही रही हैं, और तोशु भी, मुझे लग रहा है कि तोशु फिर कुछ ना कुछ अपनी खिचड़ी ज़रूर पकाएगा, ये राही को मैनिपुलेट कर देगा। लेकिन अगर ये राही में ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अगर अपना कॉमन सेंस होगा, तो वो उसको तोशु की बातों में नहीं आना चाहिए। और ठीक है, हमने देखा ये परी ने कुछ ड्रेस बनाई है, तो वो कह रहा है कि इसमें ऑरेंज कलर होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो अपने सजेशन उसे देता है। माही ने भी ये सब बातें सुन ली हैं, और वो परी ने राही को अपना मॉडल चुना है, और उधर माही भी उस ऑरेंज कलर की ड्रेस में है, और इतने में ये दोनों राही और प्रेम टकरा गए हैं और एक झूले पे गिर गए हैं। और वो कहते हैं कि इतने में वहाँ पे माही आ गई है, अनुपमा भी आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। सुजाता जी, यही तो सिखाया है पाखी ने अपनी बेटी को, नौटंकी करना।
इसीलिए उसने पूरी नौटंकी की, पहले माँ को वहां तक लेके आई, या फिर हो सकता है पहले बताया हो यहाँ आके पाखी ही एक्टिंग कर रही हो, अच्छा मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ आके थोड़ा सा हाई स्टेटस खेलूं। तो ये है तो पाखी की बेटी ही ना ईशानी, तो ईशानी के अंदर पाखी के गुण तो आएंगे क्योंकि पाखी से सब कुछ सीखा है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। और एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा, यानी हमारे चैनल का मेंबर, हंग्री स्पिरिट्स का मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.